जिम्मेदारियां उसे सौंपी जाती हैं जो जिम्मेदारियों के काबिल होता है। एक किसान जिसके दो बेटे थे, एक का नाम था राम तो दूसरे का नाम था श्याम। राम हमेशा पिता के साथ जाकर खेतों में काम किया करता था और पिता के कामों में हाथ बटाया करता था। वहीं श्याम आलसी था। वो ना ही अपने पिता के कामों में हाथ बटाता और ना ही घर के किसी कामों में। वो सिर्फ अपने यारों दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे हाँका करता और गलत आदतों का शिकार होता था। फिर भी उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसने अपने दोनों बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, लगता है मेरा अंतिम समय आ चुका है। तो राम, तुम मेरी सारी बातें मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें खेत और घर की जिम्मेदारी देता हूँ। और श्याम को उन्होंने कहा कि तुमने मेरी कभी बात नहीं मानी और बात ना मानने का तुम्हें परिणाम तो भुगतना ही होगा। किसान के मरने के बाद राम खेत अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ संभालता है और घर भी। और श्याम वहीं अपने हिस्से का जमीन बेचकर वहां से शहर की ओर चला जाता है। कुछ दिन वहां रहते उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर उसके पास कुछ नहीं होता। वो कंगाल हो जाता है। उसे लगता है कि अब मैं यहाँ क्या करूं। फिर उसे पुनः घर की याद आती है और वह घर के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वो घर आता है, वो राम से सारी बातें कहता है और उससे माफी मांगता है और राम उसे माफ भी कर देता है। अब वो राम के साथ खेतों में मेहनत करने लगता है और उसे बाद में पता चलता है कि सफल जीवन जीने के लिए मेहनत बहुत ही जरूरी। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिम्मेदार बने, ताकि हमारे मरने के बाद वे इस घर को और परिवार को संभाल सके। और जो बच्चे जिम्मेदार नहीं होते ना, उसे वो जिम्मेदारियां देते भी नहीं। इसलिए जिम्मेदार होना बहुत ही जरूरी है। जिम्मेदारियां लेना सीखें, ये आपको काबिल बनाती है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर